आई एम सौरभ एंड यू आर वॉचिंग सॉल्यूशन हब। और आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश की सप्लीमेंट्री बुक जो कि है मोमेंट्स, उसका चैप्टर नंबर 6 वेदरिंग द स्टॉर्म इन इरसामा। इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे आज, यानी कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या रहेगा, मोमेंट्स का चैप्टर 6 के क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर के ऑथर हैं हर्ष मंडेर और इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने इसके जो मोमेंट्स के बाकी चैप्टर हैं वो देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर आप बाकी चैप्टर्स को इजीली देख सकते हैं। तो आइए क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 42 पर है थिंक अबाउट इट। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैवक। हैवक का मीनिंग होता है डिस्ट्रक्टिव, यानी कि काफ़ी विनाशकारी या भयानक। व्हाट हैवक हैज़ द सुपर साइक्लोन wreaked यानी इन द लाइफ ऑफ पीपल ऑफ उड़ीसा। यानी कि ऐसा कौन सा सुपर साइक्लोन आया था, यानी कि ऐसा कितना भयावह सुपर साइक्लोन था कि उसने उड़ीसा के लोगों के बीच में डर पैदा कर दिया अपना, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा सारा कुछ विनाश कैसे हुआ उसके बारे में ही पूछा हमें। द साइक्लोन बॉट हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। तो ये साइक्लोन आया कब था, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था, उड़ीसा में आया था ये अक्टूबर 1999 को। तो ये साइक्लोन है, इसमें काफ़ी ज़्यादा रेन थी और काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चल रही थी। एज अ रिज़ल्ट मेजोरिटी ऑफ द हाउसेज हैड ब्लोन अवे एंड ओनली द स्ट्रॉन्ग सीमेंट हाउसेज वर स्पेयर्ड। तो एज ए रिज़ल्ट यानी कि रिज़ल्ट पर तो के तौर पर क्या हुआ, यानी कि इतना ज़्यादा विनाश हो गया था कि जो लगभग घर थे वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुके थे और कुछ सीमेंट से बने हुए घर ही दिख रहे थे वहाँ पर। डर्टी वाटर कवर्ड द लैंड एज फार एज द आई कुड सी। और जो गंदा पानी था वो इतना ज़्यादा भर चुका था उस जगह में कि जितनी दूर तक हम देख सकते हैं उतनी दूर तक पानी ही पानी दिख रहा था हमें। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स। और कई लोगों ने इसमें अपनी जान भी गंवा दी, यानी कि वो साइक्लोन को टैकल नहीं कर सके। There were floating human bodies and bloated animal carcasses all around। और वहाँ पर क्या था, लगभग जो ह्यूमन बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ थी, वो वहाँ पर पानी में तैर रही थी और जो एनिमल है उनकी बॉडीज़ में भी पानी भर चुका था, यानी कि वो काफ़ी फूली हुई थी, ब्लोटेड थी। एनिमल बॉडीज़, एनिमल डेड बॉडीज़ वो भी चारों तरफ फैली हुई थी। इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ट्रीज हैड बिन अपरूटेड। और क्या था, जितने भी काफ़ी ज़्यादा पुराने पेड़ थे वो भी क्या अपनी जड़ों से उखड़ चुके थे। द सीन्स वर ग्रूसम। ग्रूसम का मीनिंग होता है शॉकिंग या हॉरिबल। तो ये जो दशा थी, ये जो दुर्दशा थी, ये जो सीन बन रहे थे ये काफ़ी ज़्यादा क्या थे, हॉरिबल थे, डरावने थे। मैनी पीपल लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड मैनी चिल्ड्रन हैड बिकम ऑर्फन्स। अब इसमें क्या है, काफ़ी ज़्यादा लोगों के रिश्तेदार मर गए और काफ़ी ज़्यादा बच्चे भी जो हैं वो अनाथ हो गए। देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड। और वहाँ पर क्या है, फूड यानी कि खाने की भी शॉर्टेज हो चुकी थी, कमी हो चुकी थी। पीपल वर सैड एंड हेल्पलेस एंड अ पाल ऑफ ग्लूम हैड डिसेंडेड ऑन द पीपल ऑल अराउंड। और हर एक जगह क्या था, वो भूखे थे और सैड भी थे, हेल्पलेस भी थे, उन्हें कोई सहायता भी नहीं मिल रही थी। और हर एक जगह क्या है, ग्लूमी यानी कि दुख का माहौल छाया हुआ था लोगों के बीच में वहाँ पर। ग्लूम का मीनिंग होता है दुख का माहौल। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज। कि प्रशांत ने अपने एक टीनेजर होते हुए भी, टीनेजर क्या होता है, टीनेज कौन सी होती है, टीनेज होती है आपकी 13 से लेकर और 19 तक की एज। 13 के लास्ट में भी आता है टीन और 19 के लास्ट में भी आता है टीन। तो ये जो कुछ साल होते हैं ये आपके ईयर के टीनेज कहलाते हैं। तो एक टीनेजर होते हुए भी प्रशांत ने सबकी हेल्प कैसे की उस बारे में पूछा है। प्रशांत हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज बाय फर्स्ट गेटिंग अ ग्रिप ओवर हिमसेल्फ बिकॉज ही वॉज इनिशियली शॉक्ड ऑन विटनेस द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द साइक्लोन। अब प्रशांत जो है उसने लोगों की सहायता क्यों की कि पहले तो वो क्या है, खुद बुरी तरह से अंदर से टूट चुका था, क्योंकि उस साइक्लोन को, इतना भयानक साइक्लोन उसने अपनी लाइफ में पहली बार देखा था और उसे डर था कि अब जैसे मैं दुखी हूँ लोग भी दुखी होंगे। तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं लोगों की हेल्प करूँगा। ही डिसाइडेड टू स्टेप इन एज द लीडर ऑफ हिज विलेज। और उसने क्या डिसाइड किया कि वो विलेज का लीडर बनकर लोगों की हेल्प करेगा। ही ऑर्गेनाइज्ड
a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant to be given rice for the people living in the shelter. और अब क्या है, उसने एक यूथ्स का यानी कि एक जवान लोगों का और कुछ बड़े लोगों का जो ग्रुप है वो तैयार किया, जिससे कि वो मर्चेंट पे क्या है प्रेशर डाल सकें सभी इकट्ठे होकर कि वो जो है वहाँ शेल्टर में रहने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ राइस प्रोवाइड करे। ही वॉज सक्सेसफुल इन हिज दिस टास्क। अब वो क्या है, प्रशांत अपने टास्क में सक्सेसफुल हो गया। हिज नेक्स्ट टास्क वॉज टू ऑर्गेनाइज अ टीम ऑफ यूथ वॉलेंटियर्स टू क्लीन द शेल्टर। अब उसका अगला टास्क क्या था कि जो यूथ वॉलेंटियर्स हैं, युवा लोग हैं, उनका एक ग्रुप बनाया जाए ताकि शेल्टर को जो है क्लीन किया जा सके। एंड टू टेंड द वाउंड्स ऑफ द पीपल हु हैड बीन इंजर्ड बिकॉज ऑफ द साइक्लोन। और उन लोगों की भी मरहम पट्टी की जा सके कि जो लोग जो हैं साइक्लोन की वजह से इंजर्ड हो चुके हैं, काफ़ी ज़्यादा चोट लग चुकी है, उनकी भी इंजरी सेट की जा सके, उसके लिए भी उसने ग्रुप तैयार किया। प्रशांत also brought a number of orphan children together and constructed a polythene shelter for them। अब प्रशांत ने क्या है, काफ़ी ज़्यादा जो अनाथ बच्चे थे उनके लिए एक पॉलीथीन का शेल्टर तैयार किया। while women were mobilized to look after them। और वुमेंस को क्या है, औरतों को उन बच्चों का ध्यान रखने के लिए कहा गया। द मैन secured food and other essentials for the shelter। और जो आदमी थे उन्होंने क्या किया, फूड इकट्ठा किया सभी रहने वाले लोगों के लिए जो भी शेल्टर में रह रहे थे, और अदर एसेंशियल्स यानी कि जो और भी ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। व्हेन ही रियलाइज्ड दैट द वुमेन वर बिकमिंग टू ग्रीफ स्ट्रिकन, he persuaded them to start working in the food work program which was initiated by an NGO। और जब उसने ये रियलाइज़ किया कि जो औरतें हैं वो काफ़ी ज़्यादा अपने दुख में डूब चुकी हैं, तो उन्होंने प्रशांत ने उन औरतों को परस्यूट करना शुरू कर दिया, सराहना देनी शुरू कर दी और उन्हें उत्साहित करने लगा कि वो फूड फॉर वर्क का जो प्रोग्राम है एनजीओ के द्वारा चलाया गया है उसमें काम करना शुरू करें। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स फॉर चिल्ड्रन। और इसके अलावा उसने क्या किया, जो बच्चे हैं उनके लिए स्पोर्ट्स इवेंट भी ऑर्गेनाइज किए। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प्ड वन अनदर। अब यानी कि जो वहाँ पे शेल्टर के अंदर लोग थे उन्होंने एक दूसरे की हेल्प कैसे की। व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कैलिकुडा प्ले ड्यूरिंग दिस डेज। और जो कैलिकुडा में रहने वाली औरतें थी उन्होंने अपना रोल प्ले कैसे किया, यानी कि अपना काम कैसे किया। The people of the community got together and began to help one another under the leadership of young प्रशांत। अब जो वहाँ पर रह रहे थे लोग शेल्टर के अंदर, उन्होंने एक दूसरे की सहायता कैसे शुरू करने की, क्योंकि जो प्रशांत है वो सभी को गाइड कर रहा था, लीड कर रहा था, और प्रशांत की सहायता से सभी लोग एक दूसरे के साथ मिलकर और एक दूसरे की हेल्प करने लगे। टुगेदर दे प्रेशराइज द मर्चेंट टू पार्ट विद हिज राइस फॉर द पीपल इन द शेल्टर। और जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो प्रशांत के साथ मिलकर सभी लोगों ने मर्चेंट को प्रेशराइज किया ताकि वो शेल्टर में रहने वाले लोगों के लिए कुछ राइस प्रोवाइड करें। द गैदर्ड ब्रांचेस फ्रॉम फॉलन ट्रीज एंड अ लिट ऑफ फायर ऑन विच दे कुक्ड राइस फॉर ऑल टू ईट। और वहाँ पर क्या है, जो भी पेड़ गिरे हुए थे उनकी ब्रांचेस को तोड़कर, या टूटे हुए पेड़ थे उनकी लकड़ियों को इकट्ठा करके वहाँ पर आग जलाकर उन्होंने क्या है फिर सभी के लिए चावल बनाए, और फिर ताकि सभी खा सकें। When the military helicopters dropped some food parcels but did not return, the youth task force gathered empty utensils from the shelter and made the children lie in the sand with the utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry। अब प्रशांत ने क्या किया, जब मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स आए थे एक बार तो वो खाने के पार्सल्स दे गए थे, लेकिन बाद में उन्होंने दोबारा चक्कर ही नहीं लगाया। तो प्रशांत ने क्या किया, जो खाली बर्तन थे, एम्प्टी यूटेंसिल्स थे, वो सभी इकट्ठा किए और छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पर मिट्टी में लिटा दिया, और उन्हें बच्चों को क्या कहा गया कि जो खाली बर्तन है, यूटेंसिल्स है, वो अपने स्टमक पर रख लो, अपने पेट पर रख लो, ताकि जो भी हेलीकॉप्टर यहाँ आसपास से गुजरे उन्हें ये देखकर पता लग जाए कि यहाँ फूड की ज़रूरत है, यहाँ पर लोगों को खाने की ज़रूरत है, वो लोग भूखे हैं। The message went through and the helicopter made regular rounds of the shelter, airdropping food and other basic needs। अब ये मैसेज जो है प्रशांत का, ये सक्सेसफुली चला गया उन लोगों के पास, और उसके बाद हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो शेल्टर में रेगुलर राउंड करने लगे
उन्हें फूड पार्सल्स आने लगे, जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो भी उन्हें फिर मिलने लगी। Women were mobilized to look after the orphans, while the men secured food and materials for the shelter. अब औरतें जो थी वो अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही थी, और जो आदमी थे वो क्या कर रहे थे, खाना और बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो इकट्ठा कर रहे थे। इन स्पाइट ऑफ बीइंग ग्रीफ स्ट्रिकन, द वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। और अब क्या था, प्रशांत के कहने पर वो लोग औरतें जो हैं वो दुखी होने की बजाय क्या है, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो चलाया था NGO ने उसमें काम करने लगी। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, वाई डू प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेजिस्ट द प्लान टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज, व्हाट अल्टरनेटिव्स डू दे कंसीडर। अब प्रशांत और उसके जो बाकी साथी थे उन्होंने वहाँ पर अनाथ और विधवा औरतों के लिए जो इंस्टीट्यूशन खोला जाना था उसके लिए मना क्यों किया, रेजिस्ट क्यों किया, और उन्होंने इसका क्या अल्टरनेटिव ढूंढा, क्या दूसरा इलाज ढूंढा। The plan to set up institutions for orphans and widows were resisted because it was believed that in such institutions children will grow up without love and affection and widows would suffer from stigma and loneliness। अब प्रशांत और उसके साथियों ने वहाँ इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए, अनाथ बच्चों और विधवाओं के लिए इंस्टीट्यूशन खोलने के लिए मना क्यों किया, क्योंकि इस तरह के इंस्टीट्यूशन में बच्चे जो है वो बिना लाड प्यार के बड़े होते हैं, और जो विडो हैं उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है स्टिग्मा से, यानी कि कलंक से और अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। इंस्टीड प्रशांत एंड हिज ग्रुप suggested that the children and widows should be resettled in their own community where they can get a homely environment। और इसके अलावा प्रशांत ने उन्हें क्या सुजेस्ट किया कि जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें उन विधवाओं को दे दिया जाए जिनका कोई बच्चा नहीं है, ताकि वो दोनों क्या है आपस में मिलजुल कर रह सकें और एक कम्युनिटी बनाकर रह सकें, और उनका जो एनवायरनमेंट है वो भी घर का एनवायरनमेंट बना रहे। दे सुजेस्टेड सेटिंग अप ऑफ फॉस्टर फैमिलीज एंड मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। अब वही है, इन्होंने फिर क्या डिसाइड किया बाद में कि जिन बच्चों की माँ नहीं है उन्हें भी प्रोवाइड की जाए, जो विडोज़ हैं उन्हें बच्चे दे दिए जाएं, और जिन विडोज़ के कोई बच्चा नहीं है उन्हें भी बच्चे दिए जाएं, ताकि वो दोनों क्या मिलजुल कर रहे हैं और उनकी अच्छे से पालन पोषण हो सके बच्चों का। अब पेज नंबर 43 पे आपका फिफ्थ और लास्ट क्वेश्चन है, डू यू थिंक प्रशांत इज़ ए गुड लीडर, कि आपको लगता है कि प्रशांत एक गुड लीडर है। डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़ या डिज़ास्टर, कि क्या आपको लगता है कि अगर इस तरह का कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ जाता है, बहुत बड़ा तूफ़ान या विनाशकाली तूफ़ान आ जाता है, तो लोग एक दूसरे की सहायता करेंगे। तो इसका आंसर है यस, प्रशांत इज़ अ वेरी गुड लीडर, कि हाँ प्रशांत ने काफ़ी अच्छा लीड किया था, इसलिए वो काफ़ी अच्छा लीडर है। दो ही हिमसेल्फ वॉज टू ग्रीफ स्ट्रिकन, ही गॉट अ होल्ड ऑफ हिमसेल्फ एंड डिसाइडेड टू सेट इन एज द लीडर ऑफ द विलेज। अब हालांकि वो खुद भी अंदर से टूट चुका था, पूरा वो ग्रीफ स्ट्रिकन था, काफ़ी ज़्यादा उसको दुख था, फिर भी उसने अपना दुख साइड में रखकर क्या डिसाइड किया कि वो लोगों की हेल्प करेगा और विलेज के लोगों को लीड करेगा। He carried out his role effectively and helped the people of his village in every possible manner। अब उसने जो लीडर का रोल एक्सेप्ट किया था उसे उसने अच्छे से निभाया, लोगों की काफ़ी ज़्यादा सहायता की, अपने गांव के लोगों की, और जितना भी पॉसिबल हो सका उसने लोगों को काफ़ी ज़्यादा सांत्वना भी दी। Yes, young people can definitely get together to help people during natural calamities and otherwise, कि हाँ अगर इस तरह का नेचुरल कैलमिटीज़ यानी कि कोई भी डिज़ास्टर आता है, तूफ़ान आता है और कुछ भी होता है, तो जो यंग पीपल हैं वो एक दूसरे को ज़रूर सहायता करते हैं या करेंगे। दे कैन यूज़ देयर स्ट्रेंथ एंड वाइगर टू हेल्प पीपल, कि वो अपनी जो शक्ति है और अपनी पूरी जो वाइगर यानी कि एनर्जी होता है, वाइगर का मीनिंग, तो वो अपनी पूरी जो शक्ति है और जो एनर्जी है इसी में डाल देंगे, ताकि वो एक दूसरे की सहायता कर सके और किसी को भी इसमें इसका काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना पड़े या फिर इसका काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें ना आएँ। तो ये चैप्टर के क्वेश्चन आंसर 5 ही थे, कंप्लीट हो चुके हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि मैंने इसके जो अदर चैप्टर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक कर के आप बाकी सभी चैप्टर्स देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपने वैल्यूएबल व्यूज़ भी दीजिए, और हमारा जो चैनल है सॉल्यूशन हब उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड होती है
तो वो आप इजीली एक्सेस कर सकें, यानी कि आराम से जल्दी से देख सकें उसे। थैंक यू।